तो आज सुबह सबसे पहले उठ कर के जो मैंने पहला काम किया वो आहान को शांत किया, क्योंकि आज वो थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था। तो उसको मैंने नाश्ता कराया, नाश्ता करा के उसे सुलाया। सुलाने के बाद मैं सबसे पहले गई शावर लेने। फ़्रेश होकर के मैं आ गई अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। आज ट्यूसडे था तो मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया और पूजा वगैरह करके मैं फ़्री हो गई। उसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लगूँगी। हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं कृष्णा सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने आज के इस व्लॉग में। तो हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए व्लॉग के साथ। और सो के उठने के बाद इनकी मस्ती ऑन। आजकल ये ऐसे काम करते हैं जो मैं नहीं चाहती थी, बट हमारे चाहने से क्या ही होता है। पता नहीं यहाँ पे ये क्या करना चाह रहा है। सारे कपड़े एक बार ऊपर रख रहा है फिर नीचे, और ऐसे ही इनकी मस्ती नॉन स्टॉप चालू है और मैं बैठ के बस वॉच कर रही हूँ। और फिर काफ़ी देर मेरे साथ खेलने के बाद आहान ने किया अपना लंच और अभी वो हो चुके पूरी तरीके से फ्रेश। शावर ले करके पीछे से वो आवाज़ें देके वही बताना चाह रहा है खुद से। तो अच्छा, इसे देखिए आपको इसे क्या करना है। इसे स्लीपर पहनना है। क्या करे? टम पहनना है ऐसे। अच्छा, दो मम्मा पहना देगी। देख रहे हैं आप इसको? तो ये हो चुका है फ्रेश। अभी ये शायद थोड़ी देर खेले, उसके बाद ये लेगा अपनी नैप दोपहर की। तो देखते हैं ये खेलता भी है या नहीं। हालांकि बाहर जाना तो चाह रहा है रूम से। टाटा टाटा। सो मैं इसे देती हूँ थोड़ी देर बाहर। अभी सब सोकर उठी हैं इसकी दादू, और मेरे हस्बैंड की नानी भी उठ गई है सो के। तो जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:06। तो वो लोग सो के उठ चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देती हूँ। मे बी ये थोड़ा खेल ले। खेलने के बाद फिर मैं इसे सुलाऊंगी, तब तक मैं इसका फीडर क्लीन कर लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। टाइम हो गया है शाम की 4:30। खान के लिए मैं बना रही हूँ पनीर। थोड़ा रख देती हूँ ताकि कल अगर मुझे कुछ बनाना हो तो मुझे वेजिटेबल के लिए वेट ना करना पड़े। पनीर की सब्ज़ी मैं उसको कल बना के दे दूँगी। सो अभी मैं उसके लिए पनीर बना रही हूँ, साथ ही साथ मैं उसके बॉटल्स को स्टरलाइज़ कर रही हूँ। इन सब के साथ उसके सारे बर्तन हैं, उसको वॉश करना है अभी मुझे। और बर्तन वॉश करने के बाद मुझे मिल्क बॉईल करना है। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं रैप अप कर लूँ। उसके बाद फिर पूजा का टाइम हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ ये रैप अप करके फिर मैं रेडी होने चली जाऊँ। और पता नहीं उसने स्नैक्स खाया भी है कि नहीं, मैंने दिया था अभी। आवाज़ें लगा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये लोग वो उसको टैकल भी कर पा रहे हैं। तो देखती हूँ मैं यहाँ से क्लियर करके मैं उसको देखती हूँ। तो मेरे किचन के काम तो कंप्लीट नहीं हो पाए थे आहान की वजह से, क्योंकि आहान बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। तो मैंने बस उसके लिए पनीर बना लिया है और दूध बॉईल कर लिया है, और बॉटल्स को मैंने अभी रख दिया। बाद में स्टेरिलाइज़ करके अच्छे से क्लीन कर लूँगी उसके सोने के बाद। और मैं यहाँ पे आ गई क्विकली अपने रूम में रेडी होने के लिए। सबसे पहले मैंने अपनी साड़ी पहनी और फिर मैं टचअप में लग गई। साथ ही साथ मैंने अपने हाउस हेल्प्स की फैमिली को बोल दिया था कि आप लोग भी रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर लेट होगा और आहान को मुझे डिनर भी करवाना था। तो वो लोग भी अपना नीचे रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ क्विकली, मुझे ज़्यादा टाइम लगना नहीं होता है, मुझे पता है। तो मैंने उनको ग्रेस टाइमिंग लेकर के ही बोला था एक्स्ट्रा 1 घंटे पहले ही कि आप लोग रेडी होना शुरू हो लो, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ क्विकली रेडी हो रही थी, और क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको कवर कर लूँ। रात को मैं सो नहीं पाई थी सही से, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी आंखें सूज गई थी। तो देखते हैं क्या ही कर पाती हूँ मैं अपने लुक के साथ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो अब इन चीज़ों में बचा नहीं है।
और यहाँ मैं हो चुकी थी रेडी। अब मुझे बस सोचना था कि मैं अपने हेयर्स के साथ क्या करूँ। खुले रखना चाह रही थी मैं बाल, लेकिन अहान का भी डर है मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, बाद में मैं बन कर लूँगी। तो मैंने इसको बन बना लिया था बाद में। और अब ये मैं पूरी तरीके से रेडी। अब बस वेट है मुझे हाउस हेल्प्स की फ़ैमिली के आने का। तो यहाँ आ चुके हैं मेरे हाउस हेल्प की फ़ैमिलीज़। तो अब मैंने पूजा शुरू कर दी, मैंने पूजा कर ली थी और अब ये लोग पूजा कर रहे थे। और उसके बाद मुझे सुनाने की कथा, क्योंकि हर साल कथा मैं ही सुनाती हूँ, तो यहाँ पे हमने कथा सुनाना भी शुरू कर दिया है। और जितनी भी लेडीज़ है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताए कि आपकी तीज कैसी रही, आपने किस तरह से तीज को सेलिब्रेट किया। हमारी तीज ऐसी ही होती है, हम लोग घर पे ही करते हैं और इसी तरह से मतलब हर साल मेरे हाउस हेल्प की फैमिली ऊपर आ जाते हैं हमारे यहाँ, और हम लोग साथ में ही जो भी 3-4 लेडीज़ होते हैं हम लोग कर लेते हैं साथ में पूजा। और यहाँ पे बैठ कर के मेरे हस्बैंड की नानी कुछ कुछ चीज़ें हमें बता रही थी, जहाँ हमें लग रहा था कि हम भूल रहे हैं या मिस्टेक हो रहा है, तो वो हमें गाइड भी कर रही थी। तो कथा हमारी हो चुकी थी। उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके आरती गाई। इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया तीज को। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अपने घर पे किस तरह से इसको एंजॉय किया है फेस्टिवल को। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बाय।